हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में बच्चों काफी सारी चीजें हम कर चुके हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज के। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका अगला सवाल। ये है बच्चों क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, लगभग सेम था क्वेश्चन। फर्क क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ये चीज अब अच्छे से आपको आ गई होगी, ये मान के चलते हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। बताइए क्या होता है कंसिस्टेंट। इसको हम हिंदी में बोलते संगत, ये हो गया असंगत। क्लियर है, संगत असंगत, ये ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर बात हो रही है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की, तो आपको ये देखना पड़ेगा कंसिस्टेंट किस केस में होंगे ये इक्वेशन, और इनकंसिस्टेंट किस केस में होंगी। ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके थे कि कंसिस्टेंट कब होती हैं। कंसिस्टेंट किस केस में होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर मैनी सॉल्यूशंस हो। और कौन सा बच गया अब, नो सॉल्यूशन के केस में हम बोलेंगे कि भाई इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये पता लग जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और बोल दी गई है कि इन केस कंसिस्टेंट है, मतलब या तो एक या फिर मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो भाई उनको आपको सॉल्यूशन प्राप्त करने हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब ग्राफिय तरीके से आपको उसके सॉल्यूशंस पता करने हैं। तो सबसे पहले तो आप पता करेंगे ये कंसिस्टेंट है या नहीं, कंसिस्टेंट नहीं है। कैसे, इनके A1 B1 एंड C1 A2 B2 C2 निकालिए, फिर उनके रेशियोज को देखिए, चेक करिए, और फिर उसकी हेल्प से आप बता पाएंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर आप इसमें उनके सॉल्यूशन निकालेंगे विद हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो मुझे बता दीजिए कि कौन सा पार्ट इसमें से कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं तब तक। पहला भाग क्या कहता है, हमारे पास है इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 5, ऐसे कर देते हैं इसको, एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से पता लगाएंगे a1 कितना है और a2 कितना है, 1 एंड 2। b1 b2 कितना है, 1 एंड 2। c1 c2 कितना है, -5 -10। अब इनका अनुपात निकालेंगे, a1/a2 1/2 आ गया, b1/b2 1/2 है, c1/c2 -5/-10 है। कैंसल आउट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये सब इक्वल हैं, सारे रेशियोज इक्वल हैं, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर लाइंस आर। अब अगर सारे इक्वल होंगे तो आप बोल सकते हैं कोइंसिडेंट है, लाइंस कोइंसिडेंट है, एंड इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, तो आप बोल सकते हैं हेंस, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। हेंस द पेयर
ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इस केस में कंसिस्टेंट होंगे क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। अब इसकी हेल्प से हम निकालने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशन और भाई ग्राफ पे उनको बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो बच्चों ये कर लिया है नोट डाउन, आगे करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे सबसे पहले तो जो इक्वेशंस हैं उनको लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -10, है ना। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 5 माइनस y हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब एक चीज समझिए, ये x है, ये y है। अगर मैं y का मान यहाँ पे रख देता हूँ 1, y का मान 1 होने पे x का मान क्या आएगा भाई, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। अगर y का मान 2 होगा तो x का मान 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर एक और कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर एक और कोऑर्डिनेट निकालना है, y का मान 3 हो जाए तो x का मान 2 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन हमारा काम दो कोऑर्डिनेट से बन जाएगा यहाँ पे। चलिए अगली इक्वेशन देखते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर है 10 माइनस 2y बाई 2। अब यहाँ पे फिर से हम देखेंगे x और y की वैल्यू पुट करके, x और y। अगर यहाँ पे x 1 है या फिर 2 है, y 2 है तो x कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 10 माइनस 4 6 आ गया, तो ये 3 आ जाएगा, है ना। और अगर y 3 है तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 10 माइनस 6 4, 4 बटे 2 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए इसको अब यहाँ पे ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे, एक ग्राफ हम बनाएंगे, लाइन बना लेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे। चलिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या हो जाएंगे ये, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे भी 1 2 2 3 4 5, -1 -2 -3। माइनस वाले हैं नहीं हमारे पास, है ना। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब यहाँ पे प्लॉट करने हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे प्लॉट करते टाइम जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसके जो निर्देशांक हैं बच्चों वो हो जाएंगे आपके 4 1 एंड 3 2। इस इक्वेशन के निर्देशांक ये हो जाएंगे, और इसके हो जाएंगे
3 2 एंड 2 3। दैट्स इट। प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। 4 और 1, x है 4, y है 1, तो यहां पे आएगा कहीं। और दूसरा है 3 2, x 3 है y 2 है, तो यहां पे आएगा। ठीक है, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये एक लाइन है। अब कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए यहाँ पे, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आए हैं बच्चों आपके। ये है 4 1 4 1 और ये है 3 2। ये हो गए इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी बड़ी कर देते हैं इस लाइन को। क्लियर है। अब दूसरी लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो दूसरी इक्वेशन है इसकी हेल्प से, इसके कोऑर्डिनेट है 3 2 3 2, एक तो यहीं आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट है 2 3। 2 3 कहाँ पे होगा, 2 ये हो गया और 3 यहाँ पे हो गया, तो 2 और 3 ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा, है ना। तो दूसरी लाइन भी देखिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के हम बनाने की कोशिश करेंगे तो यहीं पे आएगी। तो ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप ग्राफ बना लेंगे। एक बार इसको नोट डाउन। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी ये लाइन आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन है। तो ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया था, देयरफॉर वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जा रहे हैं हमें यहाँ पे, तो जब दोनों लाइन ओवरलैप कर रही हैं तो क्लियर है। अब अगला पार्ट देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट। ये कर लिया सबने नोट डाउन, इसको इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, तो अब पार्ट 2 कर सकते हैं हम। फोर्थ का सेकंड पार्ट, दूसरा भाग देखिए क्या है आपके पास, x माइनस वाई, और 8 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो -8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y -16 इज इक्वल टू 0। यही है, देख सकते हैं आप इसको। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे और पता लगाएंगे कि क्या आता है हमारे पास। a1 a2 कितना है, 1 और 3। b1 b2 कितना आएगा यहाँ पे, b1 b2 आ जाएगा -1 -3 एंड c1 c2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 और -16। अब इनके अनुपात चेक करेंगे हम। अनुपात है a1/a2 जो कि है 1/3। b1/b2 कितना है, -1/-3 दैट इज 1/3। c1/c2 कितना है, -8/-16 कैंसल आउट करेंगे 1 2 और ये आ जाएगा 1/2, 1/2।
तो यहां से देख के बताइए कि कौन से अनुपात समान है या फिर इक्वल है। तो यहां से आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं है C1/C2 के। ऐसा ही आ रहा है। तो इस कंडीशन में बताइए हमारे जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट। तो वो कैसे पता लगेगा? हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा यहाँ पे हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे और लाइंस कैसी बनेंगी। तो अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 होता है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होता, तो लाइंस होंगी पैरेलल। Therefore, lines are parallel and pair of linear equation are कैसी होंगी? अगर लाइन पैरेलल हैं तो इनकंसिस्टेंट होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। अगर कंसिस्टेंट होती तो आप सीधा यहाँ पे क्या करते, इसको फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता। लेकिन जब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, लाइंस जब पैरेलल आ गई तो इनकंसिस्टेंट होंगे। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों कर लिया है सबने नोट डाउन? अब एक और पार्ट करेंगे इसका हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका थर्ड पार्ट है, तीसरा भाग है, ये होमवर्क के लिए आप करेंगे नोट डाउन। फोर्थ पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं एक बार। फोर्थ पार्ट में क्या है? 2x minus 2y minus 2 is equal to 0, 4x minus 4y minus 5 is equal to 0। तो A1 कितना है? 2, B1 कितना है? -2, एंड C1 है -2। ठीक है, देख सकते हैं आप A1 B1 C1 हमने निकाल लिया है। A2 4 है, B2 -4 है, एंड C2 -5 है। अनुपात निकालेंगे A1/A2। क्या अनुपात आएगा? A1/A2 करके देखिए, 2/4 कैंसल आउट करेंगे तो 1/2 आ गया। फिर B1/B2 को देखेंगे हम, कितना आ जाएगा? -2/-4 कैंसल आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर C1/C2 को करके देखिए, ये -2/-5 आ जाएगा, कैंसल आउट, माइनस माइनस कटेंगे, बाकी तो एज इट इज रहेगा। तो यहां से भी हमें एक चीज पता लगती है कि भाई A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलता है? हमें नो सॉल्यूशन मिलता है। Therefore, equation have no solution and hence are inconsistent। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स सबने कर लिया है इसको नोट डाउन। अब होमवर्क जो है वो आपको जरूर कंप्लीट करना है। क्या करना है इसमें? अगर देखिए इनकंसिस्टेंट आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ये कंसिस्टेंट आता है तो उस केस में आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, तो इसको जरूर सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन बच्चों हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।